मुलाकात निक से होती है, जो कि अभी एक पुरानी बिल्डिंग में था और इस टाइम वो सो कर उठ रहा होता है। वो पिछली रात अपने दोस्तों के साथ नशा करके सो गया था, तो अब वो अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है, मगर उसने देखा कि यहाँ हर तरफ खून फैला हुआ है। जहाँ से निक घबरा कर आगे बढ़ा, मगर तभी उसे सामने किसी के पैर नजर आते हैं और जब वो आगे जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके दोस्त की लाश खून में लथपथ वहाँ पड़ी हुई है। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाला था। इसे देखकर अपनी पूरी तरह से घबरा कर अपने दोस्त का नाम चिल्लाने लगता है, मगर यहाँ वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसकी दोस्त भी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो एक आदमी को खा रही थी। बहुत डरावनी खूंखार लग रही थी। निक उसे देखकर हैरान और परेशान था, क्योंकि उसे किसी ने चाकू के साथ मारा हुआ था, मगर उसे तो इसका कुछ भी पता ही नहीं था। और अब वो निक की तरफ भी बढ़ने लगती है, जिससे डरकर निक जल्दी से वहाँ से भागने लगा। तभी वो मेन रोड पर पहुँच गया। सामने से आ रही गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जबकि उसने बांधा हुआ था, क्योंकि ट्रेविस के मुताबिक अब उन्हें सब कुछ पता तो है, तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए इनको। जिससे डैनियल अब काफी गुस्से में था, क्योंकि ट्रेविस की यही रहम दिली उन्हें मरवा देगी। अब क्योंकि उनके पास वैसे भी वक्त कम था, तो वो ट्रेविस के बेटे और बेटी को वही छोड़कर बंदी बनाए गए लोगों के पास जाने लगते हैं। उधर सेल में निक ने अब तक एक काफी बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी, जो कि उसे कह रहा था कि अगर निक उसे यहाँ से निकालेगा तो वो उसे और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पर रख सकता है। जबकि बाहर ज़ॉम्बीज़ ने फेंसेस को तोड़ दिया था और वो अंदर घुसना शुरू हो चुके थे। आर्मी के सोल्जर्स सभी डॉक्टर्स को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना शुरू कर देती हैं, जबकि डॉक्टर्स नर्सेस अंदर ही फंसे हुए थे, जिनमें से एक ट्रेविस की एक्स वाइफ भी है। अब बिजनेसमैन निक की मदद से सेल से निकल चुका था, जहाँ बाकी कैद लोग भी खुद को बाहर निकालने को कहते हैं, मगर बिजनेसमैन निक को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ खुद के ही बारे में सोचना चाहिए। उनके निकलने के कुछ ही मिनट्स बाद ट्रेविस की वाइफ बाकी लोगों के साथ निक को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गयी, जहाँ बाकियों से उसे पता चला कि निक तो किसी बिजनेसमैन के साथ यहाँ से पहले ही निकल चुका है। अब यहाँ से जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों को भी सेल से निकाल देता है, ताकि वो खुद को बचा सके। उधर बिजनेसमैन और निक अब ज़ॉम्बी से भागते हुए एक हॉल में फंस जाते हैं, जिसका दरवाजा सिक्योरिटी लॉक से बंद था। उनके पीछे पड़े ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे और बिजनेसमैन के गन में सिर्फ कुछ ही गोलियां बची थी, यानी कि उनका यहाँ से बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था। अब निक को ट्रेविस और उसकी वाइफ भी दिख जाती है, यानी उसकी मॉम डैड, जिनसे वो मदद मांगता है, मगर वो भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कार्ड के दरवाजा नहीं खोल सकती थी। मगर आखिरी वक्त पर जब ज़ॉम्बीज उन तक पहुंचने ही वाली थी, तभी ट्रेविस की एक्स वाइफ भाग कर आती है और अपने डॉक्टर वाले सिक्योरिटी कार्ड से दरवाजा खोल देती है, जिससे आखिरकार अब निक और बिजनेसमैन दोनों बच चुके थे। डैनियल उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, मगर वो अब उसे सॉरी बोलते हुए बताने लगती है कि वो तो सच में इन्फेक्टेड थी और उसे तो पहले आर्मी ने मार दिया है। अब डैनियल ये सुनकर दुखी तो था, मगर क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी सेफ रखना था, तो वो उसके साथ बाहर जाने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाता है, जहाँ उनकी गाड़ियाँ थी। मगर अब वही सोल्जर वापिस आ चुका था, जिसे कि ट्रेविस ने छोड़ दिया था और डैनियल ने उसे बंदी बनाकर टॉर्चर किया था। दरअसल वो डैनियल से बदला लेना चाहता था, जिसने कि उसे इतना टॉर्चर किया, और अब वो उसकी बजाय उसकी बेटी को ही गोली मार देता है, ताकि डैनियल जिंदगी भर पछताता रहे। या ट्रेविस जल्दी से सोल्जर पर अटैक करता है, जहाँ उसे पछतावा हो रहा था कि उसे सोल्जर को छोड़ना नहीं चाहिए था, और अब वो गुस्से में उस पर पूरी तरह से टूट पड़ा। वही खुशकिस्मती से गोली डैनियल के बेटे के कंधे से निकल गई थी, यानी कि अब वो सेफ है। और यहाँ से सब लोग अब बिजनेसमैन के साथ जाने लगते हैं। इधर वो देख पा रहे थे कि उनका पूरा ही शहर तबाह हो चुका है। कुछ देर सफर करने के बाद फाइनली बिजनेसमैन के आलीशान घर में वो पहुंच चुके थे, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ से खाना इकट्ठा करने के बाद वो बिजनेसमैन के एक प्राइवेट बोट से समंदर में जा सकते हैं, जहाँ उसकी बहुत ही बड़ी शिप है, क्योंकि वहाँ पानी में कभी भी कोई ज़ॉम्बीज नहीं पहुँच पाएंगे, जिसका मतलब था कि वो सब वहाँ सेफ होंगे। अब यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ डैनियल की बेटी की पट्टी करती है और फिर अपने बेटे को गले से लगाकर उसे आखिरी गुड बाय बोलती है। दरअसल वो उससे बहुत बड़ा राज छुपा रही है, जिसके बाद वो ट्रेविस की वाइफ को अपने साथ एक कोने में लेकर जाती है, जहाँ कोई नहीं था, और उसे ज़ॉम्बी से आई चोट दिखाती है, यानी कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन जाएगी और उन सब के लिए खतरा साबित होगी। इसीलिए वो ट्रेविस की वाइफ को गन देते हुए उसे कहती है कि मुझे शूट करके मेरी जान ले लो, जिसके बाद ट्रेविस की वाइफ अब ना चाहते हुए भी उसे गोली मारने को तैयार हो जाती है, क्योंकि ट्रेविस की एक्स वाइफ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसे मरते हुए देखे। यहाँ ट्रेविस भी अपनी एक्स वाइफ को आखिरी गुड बाय बोलता है, जिसकी कुछ देर बाद जब सब लोग निकलने को तैयार ही थी कि उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ ने बाकी सबको बचाने के लिए
अपनी जान दे दी, मगर अब बाकी सब लोग समंदर में जाकर बच जाएंगे और वहाँ रहकर अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। खाना पानी और बाकी जरूरतों की चीजें उन्हें बिजनेसमैन से मिल जाएंगी और वहाँ उन्हें किसी भी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। और इसी के साथ ये कहानी